नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि समूचे भारत के ऊपर 10 अप्रैल तक किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन सकती है, किस प्रकार से वेदर मॉडल जता रहे हैं कि बरसात की संभावना होने की आशंकाएं नजर आ रही है। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम दिखाई दे रहा है। अभी देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर काफी ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। आज काफी ज्यादा बरसात की संभावना है। देखें तो अरुणाचल प्रदेश, असम के क्षेत्र है, नागालैंड के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात होने की संभावना है। असम के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर ज्यादा बरसात की संभावना है। असम के जो पश्चिमी क्षेत्र है और मेघालय के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना नहीं है। त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बहुत कम नजर आ रही है बरसात की संभावना, लेकिन नागालैंड के ऊपर ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल से लगाकर यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों तक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और इधर देखें तो उत्तर भारत की तरफ तो नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर उत्तर भारत में काफी ज्यादा बरसात की संभावना नहीं है। लगभग पहाड़ी राज्यों में तो मौसम शुष्क ही रहने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर जरूर शुरू होगा गिलगित के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर, लेकिन ये असर 3 अप्रैल से ज्यादा दिखाई देना शुरू होता है। और मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में, दक्षिणी भारत में केरल और कुछ तमिलनाडु के भागों के आंतरिक क्षेत्रों में हल्की बरसात उसकी ज्यादा संभावना दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में नहीं नजर आ रही है। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से आगे 3 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 3 अप्रैल को देखेंगे तो 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें तो यहाँ पर गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो भी उत्तरी क्षेत्र है वहां पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ेगी 3 अप्रैल से। पंजाब के ऊपर और हरियाणा और दिल्ली के ऊपर भी 3 अप्रैल को बादल छाने की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली के साथ साथ में कुछ राजस्थान की जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें चूरू का पूर्वी क्षेत्र, हनुमानगढ़ का भी कुछ पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। और सीकर, झुंझुनू, अलवर के आसपास एक सर्कुलेशन बनेगा तो यहाँ पर धीरे धीरे कर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। बादल जरूर होंगे, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान तक भी बादल छाने की संभावना बनेगी और तेज हवाएं भी चल सकती है। बरसात की संभावना बहुत कम है। आंधी तूफान तेज देखने को मिल सकता है। तेज हवाएं काफी ज्यादा नुकसान कर सकती है। पूर्वी भारत में देखें तो पूर्वी भारत में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में लगातार बरसात अरुणाचल प्रदेश में जारी रहेगी। बाकी क्षेत्रों में, असम में पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात होगी और बाकी क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। केवल केरल के ऊपर ही बरसात की संभावना है। मध्य भारत के ऊपर भी मौसम लगभग कह सकता हूँ कि 5 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा और 6 अप्रैल से मध्य भारत में एक कन्फ्रेंस जोन बनेगा। उसकी वजह से बरसात की संभावना फिर से बढ़ती भी नजर आ सकती है। 4 अप्रैल को देखें तो 4 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 4 अप्रैल को आप दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत के ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो धीरे धीरे कर आगे निकलेगा। फिर भी पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बादल बने रहेंगे, लेकिन बरसात की बहुत कम संभावना है। गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तक भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र हैं और केरल के कुछ दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात हो सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर तो लगातार मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा बरसात की संभावना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के ऊपर है। त्रिपुरा के ऊपर कम बरसात की संभावना है और पूर्वी जो असम का क्षेत्र है वहां पर बरसात की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। भूटान के ऊपर हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर मैं बताता चलूं तो 5 अप्रैल को जो उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे निकलेगा 5 अप्रैल को। तो इसकी वजह से लद्दाख के क्षेत्र हैं और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल होगा। और उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्र हैं और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ओलावृष्टि, आंधी तूफान की भी गतिविधियां होने की संभावना बन सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रह सकता है। राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत के क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर देखें तो सिक्किम, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल में तो हल्की बरसात होगी, लेकिन भूटान, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा बरसात होने की संभावना बनेगी, क्योंकि एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में होगा। लगातार नमी की हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वोत्तर भारत की तरफ शिफ्ट होगी, तो इसकी वजह से बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आने लगी है। और इसी प्रकार से देखें तो 6 अप्रैल को उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा।
लगभग कह सकता हूँ कि सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। 6 अप्रैल से लगातार तापमान में धीरे धीरे कर बढ़ोतरी होगी, लेकिन उत्तर भारत में तापमान बढ़ोतरी होने की संभावना तो लगभग कह सकता हूँ कि 3 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। उसकी वजह से 2 से 5 डिग्री तक तापमान में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा 5 अप्रैल को तो तापमान उत्तर भारत के क्षेत्रों में थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा, लेकिन 6 अप्रैल को भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन 7 अप्रैल से पुनः संभावना बन जाएगी कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में तापमान बढ़ेगा, 2 से 3 डिग्री तक तापमान धीरे धीरे कर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और इसी प्रकार का जो मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान जारी हो चुका है, तो उसके अनुसार भी यह पूर्वानुमान है कि 2 दिनों के बाद में तापमान उत्तर भारत के क्षेत्रों में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और देखेंगे तो दक्षिणी भारत के ऊपर भी कॉन्फ्रेंस जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 6 अप्रैल से बनेगा। एंटीसाइक्लोन बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं लगातार भेजेगा और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं इस प्रकार से आएगी और यहाँ पर टकराव होने की आशंका है। तो ये क्षेत्र जिसमें विदर्भ मराठवाड़ा के क्षेत्र है और उड़ीसा छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, झारखंड तक और पश्चिमी बंगाल तक भी बरसात की संभावना बनेगी, जो कि 6 अप्रैल के बाद में बनेगी। 6 अप्रैल को लगभग मुख्यतः मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा, बादल जरूर छाने लगेंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। और विदर्भ मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, साथ साथ में जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, बैतूल होशंगाबाद छिंदवाड़ा के क्षेत्र है और जबलपुर मंडला बालाघाट के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बन सकती है, जो कि 6 अप्रैल के बाद में दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा नजर आ रही है। 7 अप्रैल को देखेंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में तो लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। तमाम क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा, राजस्थान तक मौसम यहाँ पर शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इधर देखें तो गुजरात के ऊपर भी शायद धीरे धीरे कर 7 अप्रैल को मौसम बदलता हुआ नजर आ सकता है, जो कि सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बादल छाएंगे और हल्की बरसात होने की संभावना भी बन सकती है। यहाँ पर देखें तो जिस प्रकार से मैंने बताया था कि मध्य भारत के ऊपर बरसात होने की संभावना नजर आ रही है, तो आप देखें तो मध्य भारत के ऊपर जो विदर्भ का क्षेत्र है, जिसमें नागपुर, गोंदिया, चंद्रपुर के आसपास क्षेत्र है, कोला, वर्धा, यवतमाल से लगाकर यहाँ पर नांदेड़ तक बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। अहमदनगर तक भी बरसात होने की संभावना, यानी विदर्भ और मराठवाड़ा में तो बरसात होने की संभावना है। और बरसात के साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां लगातार होती है। तो जैसा आपको पता है, प्री मानसून के साथ में इस प्रकार की हल्की वर्षा के साथ साथ में तेज हवाएं होती है, तो वो काफी ज्यादा नुकसान कर देती है किसानों के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो तेलंगाना के ऊपर भी बरसात की संभावना है। 7 अप्रैल को तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र है, हैदराबाद से उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड तक भी बरसात की संभावना बन जाएगी। और इसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल तक भी संभावना बनेगी, क्योंकि एंटीसाइक्लोन काफी मजबूत होगा और कॉन्फ्रेंस जोन भी काफी मजबूत बनने की संभावना, काफी बड़े दायरे में ये कॉन्फ्रेंस जोन बनेगा। और मध्य प्रदेश का कुछ पश्चिमी भाग है, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली के आसपास की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की फुल्की, धार के आसपास की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर नागालैंड के क्षेत्र हैं और मेघालय के क्षेत्र हैं और असम के पूर्वी क्षेत्र हैं और पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और 8 अप्रैल को देखें तो 8 अप्रैल को संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। 8 अप्रैल को देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर काफी ज्यादा ये बरसात का दायरा बढ़ जाएगा। यहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र, जिसमें विदर्भ मराठवाड़ा के क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्रों से लगाकर कहूँ तो उत्तरी यहाँ पर कर्नाटक के क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र है, झारखंड के भी ज्यादातर क्षेत्र हैं और इधर देखें तो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ तक बरसात की संभावना बन जाएगी, जो कि 8 अप्रैल को बनने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश का लगभग समूचा क्षेत्र बादल देखेगा, लेकिन यहाँ पर कह सकता हूँ कि सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली में कम बरसात की संभावना है। लेकिन बताया जाए तो यहाँ पर ये जबलपुर, मंडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी के आसपास के क्षेत्र हैं, अनूपपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और जबलपुर के आसपास और बैतूल, होशंगाबाद के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात होने की संभावना, भोपाल तक हल्की बरसात होने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पर कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी देखने को मिलेगी। तेलंगाना और विदर्भ और मराठवाड़ा की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात के साथ में कुछ जगहों पर तेज बरसात भी हो सकती है, किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। उत्तर भारत में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी भारत के ऊपर भी मौसम बदल सकता है। केवल बिहार को छोड़कर झारखंड और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है 8 अप्रैल को। और पूर्वोत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है।
अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है और असम के क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। नागालैंड और मणिपुर में कम बरसात की संभावना, मिजोरम और त्रिपुरा में, मेघालय में बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में केरल के ऊपर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। कर्नाटक के ऊपर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 9 अप्रैल को ये जो कन्फ्रेंस जोन होगा ये धीरे धीरे कर कमजोर पड़ेगा। लेकिन कमजोर पड़ता पड़ता भी ये काफी ज्यादा बरसात देगा। देखें तो 9 अप्रैल को भी वेदर मॉडल जता रहा है कि महाराष्ट्र के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं जिसमें कोंकण गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना दिखा रहा है। और इसी प्रकार से देखें मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर भी बरसात ये वेदर मॉडल दिखा रहा है। कन्फ्रेंस जोन काफी ज्यादा काफी बड़े दायरे में होगा कन्फ्रेंस जोन। और केरल के ऊपर भी बरसात दिखा रहा है। और इसी प्रकार से देखें तो कर्नाटक के भी दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर गोवा के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना भी नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो पूर्वोत्तर भारत की तरफ तो यहाँ पर लगातार बरसात अरुणाचल प्रदेश में जारी रहेगी। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम के क्षेत्रों में बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। धीरे धीरे एक नजर दौड़ाएं तो बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि शायद दाखिल होगा जहां पर दक्षिणी हिंद सागर से भारत के बंगाल की खाड़ी की तरफ आने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन के रूप में ये म्यांमार के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि 10 अप्रैल को दिखाई दे रहा है और ये आगे शायद बदल भी सकता है। हो सकता है कि बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 10 अप्रैल या फिर 9 अप्रैल के बाद में काफी जगहों पर दिखाई दे सकता है। बंगाल की खाड़ी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गति से परिवर्तनशील हो सकती है, क्योंकि अब इस समय मैदानी क्षेत्रों में काफी जगहों पर तापमान बढ़ जाएगा, यानी भारत के जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर तापमान में बढ़ोतरी होगी और बंगाल की खाड़ी का तापमान न्यूनतम नीचे जाएगा और यहाँ पर कम तापमान हो जाएगा। कम तापमान होने का मतलब है कि लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं उत्तर भारत के, मध्य भारत के क्षेत्रों, पूर्वी भारत की तरफ बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। लो प्रेशर यहाँ पर बन जाएगा और हाई प्रेशर कह सकता हूँ कि जो राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर बनेगा, तो लगातार इस प्रकार से हवाएं आएंगी और बड़े सिस्टम बनने की आशंका बनती हुई नजर आ रही है। अप्रैल के अंतिम दिनों में काफी बड़ा सिस्टम देखने को मिलता है बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में भी इसी प्रकार का सिनेरियो जारी हो सकता है। इसी प्रकार का सिनेरियो बन सकता है जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में बनेगा, शायद इसी प्रकार से अरब सागर में भी बनने की आशंका काफी ज्यादा नजर आने लगी है, जो कि मैं कहता हूं कि 15 अप्रैल के बाद में नजर आ रहा है कि अरब सागर में भी एक सिस्टम बन सकता है और 10 अप्रैल के बाद में बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे जाकर आगे जाकर ये बदल भी सकता है पूर्वानुमान, लेकिन अभी के अनुमान के मुताबिक तो देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम बन सकता है और अरब सागर में भी 15 अप्रैल के बाद में एक हल्का मध्यम सिस्टम बन सकता है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद।